कोई भी एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन एटम में बेटा Z उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, यानी उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 7, जिसको आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 भी लिख सकते हो। ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके 8 और ये है 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। न्यूक्लियस में उसके 17 प्रोटॉन्स हैं, जो मैंने 17 पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं। रेड डॉट से मैंने उसके 18 न्यूट्रॉन्स बनाए हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेल है जहां इलेक्ट्रॉन्स माने के नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं एज 2 8 एंड 7। पहले 2 फिर 8 और लास्ट में जाके आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये समझो कि क्लोरीन एटम के अंदर चार्जेस बैलेंस्ड कैसे हैं। सिंपल सी बात है, क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अराउंड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो नंबर है वो इक्वल है। सो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में ये जो चार्जेस है वो बैलेंस्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचता है, यू नो दैट। अब सोचो क्लोराइड आयन के बारे में, Cl-, ये कैसे बनता है? एनायन तभी बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है, यानी कि इस एटम में बाहर से मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ उसके वैलेंस शेल में। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बेटा 18 हो गया है। सो पॉजिटिव चार्जेस तो न्यूक्लियस में उतने ही हैं 17, लेकिन नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए हैं, वो 18 नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं। तो अब खुद सोचो, जैसे एक क्लास में 2 मॉनिटर हैं और 50 बच्चे हैं, वो उनको बांध के रख रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों का नंबर सडनली बढ़ जाए, 50 की जगह 70 80 है ना, बढ़ जाए, तो वो उनको इतने अच्छे से बांध के नहीं रख पाएंगे, वो बच्चे इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें न्यूक्लियस ये प्रोटॉन्स बांध के रख रहे थे, उनका नंबर बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है और वो थोड़े थोड़े न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर गया, एटम का ये जो स्पीशीज है उसका साइज थोड़ा बढ़ गया। सो इस वजह से हर एनायन का साइज, जैसे क्लोराइड आयन का साइज उसके पेरेंट एटम से थोड़ा बड़ा होता है। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।